यहाँ मौजूद तमाम नौजवान साथी, तमाम बड़े बुजुर्ग, मैं जब से महिपाल भाई का फोन आया, उन्होंने बताया कि आज भाई अजय ढुल की मूर्ति का अनावरण होगा, तो मैं उसी समय से मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि 19 साल का एक नौजवान जो कौम के लिए, समाज के लिए अपनी कुर्बानी देके चला गया, कोई छोटी बात नहीं है। तो उसी समय से यह सोच रहा था कि भाई क्या क्या बात रखनी चाहिए, और हकीकत आपको ये बता रहा हूं कि समझ नहीं आया कि क्या बात रखनी चाहिए। 19 साल की उम्र क्या होती है? अगर हम देखें, हम अपने आप ना, आज से मैं 28 साल उम्र, आज से मैं 9 साल पहले अपने आप ने देखूं तो 19 साल की उम्र में तो हमने कोई समझ नहीं थी। 19 साल की उम्र में तो हम नए नए कॉलेज गए थे, आराम से अपने पढ़े लिख लिया करते, और कोई ज्यादा घना मतलब था नहीं किसी और चीज से। लेकिन 19 साल की उम्र में एक भाई अपना शरीर पूरा करके और कौम के लिए शहादत दे गया, यह बहुत बड़ी बात है। और मेरे से पहले भाई मंजीत कह रहा था, एक बहुत बढ़िया बात कही थी। देखो, जो इस दुनिया में आया है, खासकर नौजवान भाई इस चीज ने जरूर एक बार गौर करियो, जो इस दुनिया में जिस दिन हमारा जन्म होया था, सवाल यो नहीं है जो अम्बेडकर साहब कहा करते कि सवाल यो नहीं है कि कौन कितना लंबा जीवन जी के गया, सवाल यो है कि जितना जीवन उसने जिया उसमें कितनी ईमानदार थी उसके। भाई बेशक 19 साल जिया हो, लेकिन 19 साल के अंदर जो महान कार्य कर गया, शायद इतना महान कार्य लोग 100 साल जी के भी नहीं कर पाते। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक शरीर में सांस है, तब तक का लोग ठीक ठाक होंगे, हमने राम रमी भी करेंगे। लेकिन एक इंसान के असली चरित्र का उसके जाने के बाद मेरा पाटा है। अगर जिस दिन हमारी अंतिम यात्रा होगी, भाई मंजीत ने कही कि भाई अजय की अंतिम यात्रा में 20,000 से ज्यादा आदमी थे, तो असली बात ही यो है कि जिस दिन हमारी अंतिम यात्रा होगी, उस दिन 4 कंधे देनिया भी किराए पे लेने पड़ेंगे, या 4 लाख लोग उड़े दर्शन करने हाजिर होंगे। इस बात पर फैसला होगा कि हमने अपने जीवन में सही काम कराया या गलत काम कराया। आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप कितने भी चले जाओ, किसी भी प्रदेश में चले जाओ, सारे राजनेता कोई झंडा फहरा हुआ है, कोई भाषण देने लग रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इस देश की आजादी में, इस देश की आजादी को बचाने में और इस देश को आगे बढ़ाने में उन लोगों का ज्यादा योगदान नहीं है, उन राजनेताओं का। इस देश को बचाने में, इस देश को बढ़ाने में, इस देश को संवारने में भाई अजय ढुल जैसे लोगों ने जो कुर्बानी दी, नौजवानों ने शहादत दी, जो बॉर्डर पे अभी 2 दिन पहले एक निशांत मलिक 21 साल का नौजवान ढंडेरी गांव का, हिसार का, हंसी का, जो राजौरी में एक आतंकी हमले में शहीद हो गया, जो इन नौजवानों ने, शहीद आजम भगत सिंह ने जो कुर्बानी दी, शहादत दी, उसके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। और अब मेरा सिर्फ एक मानना है, एक विचार है, मैं अपनी बात में खत्म करूंगा। सिर्फ एक विचार है कि अगर हमने कोई चीज गलत दिखा है ना, कि यह चीज गलत हो रही है, तो हमने उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और यदि हम आवाज नहीं उठा सकते तो खाली हमने गलती करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हमने कोई चीज लग गए, भाई था जो आज हमारे बीच में नहीं रहा, इसने लगा कि कानूनों में गलत है, इसने समझा होगा कितने ना कितने, तो भाई उसके खिलाफ आंदोलन में शामिल होया। यदि हम सारी चीजों में गलती काटे जावे, लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए अपना समय ना दे पावे, तो फिर कोई फायदा नहीं है। राज का टाइम तो बड़े दुख की बात है, खासकर मेरे जैसे नौजवानों की मैं अपनी बात कर रहा हूं। हमारे नौजवानों की ऐसी हालत हो रही है, काम भी कुछ नहीं और टाइम भी कुछ नहीं, कोई काम नहीं है और फिर भी टाइम नहीं है। यह चीज हमने बदलनी पड़ेगी। और इन भाइयों को सच्ची श्रद्धांजलि वो होगी जिस चीज के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, जिस चीज के लिए इन्होंने अपनी शहादत दे दी,
उस सपने को हम पूरा करें। खाली बात करें तो बात नहीं बनेगी। मैं हमेशा से एक बात कहता है, जब तक मेरी थोड़ी बुद्धि मैंने बात समझ में आने लगी, आज तक 10 साल पहले जब सामाजिक जीवन में आए, तो एक बात समझ में आई थी, पूरे देश में घूमकर लगभग 22-23 राज्यों में जाके आंदोलन में शामिल होकर सीखने का मौका मिला हमने। पहले 2-2.5 साल जी पूरा समझा, पूरा सीखा का मामला क्या है। एक ही बात समझ में आई थी, असली जो लड़ाई है पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ देश की बात नहीं कर रहा, अपने सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहा, जो असली लड़ाई दुनिया में है वो जमीन को बचाने और जमीन को लूटने वालों के बीच में है। आप 3 कानूनों का जिक्र कर लो, उसके पीछे भी सरकार का एजेंडा यो था कि खेती इतना घाटे का सौदा बनानी है, भी हरियाणा की तरियां अपनी जमीन बेच बेच कर भागेंगे। जो पिछले साल इन्होंने जमीन अधिग्रहण कानून पास कर दिया हरियाणा विधानसभा में, उसका एजेंडा भी यो है कि जमीन आपकी लेनी है। जो मुश्तरका माल का निर्देश मामलात वाला इन्होंने करवा दिया सुप्रीम कोर्ट से, उसका एजेंडा भी यो है कि आपकी जमीन कब्जे में लेनी है। तो मेरे भाइयों, इन भाइयों ने जो शहादत दी है वो जमीन को बचाने के लिए दी है। इस जमीन की कीमत समझो, खासकर नौजवान भाइयों से निवेदन करता हूं, बड़े बुजुर्ग तो हमारे इस चीज ने समझे हैं। जो मेरे जिसे नौजवान है ना, कई बार गांवों में जावे, मीटिंग में जावे, पंचायत में जावे, तो एक आधा दबी जुबान में कहेगा, खासकर हमारे जितनी उम्र का नौजवान, अगर भाई साहब थोड़े हैं पिक लेने दो, नहीं ना 2-4 खूडे कि मैं गाड़ी घोड़े ले आऊंगे, बढ़िया लत्ते पहन लेंगे। यो चीज, यो विचार हमने खत्म करना पड़ेगा नौजवानों ने अपने अंदर तक, जब बात बढ़ेगी। और जमीन इतनी बेशकीमती चीज है जिसकी ये कोई कीमत नहीं रहेगी। तो मैं तो सारे भाइयों का हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, भाई कोई किसी भी यूनियन का हो, किसी भी संगठन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे 50 संगठन बन जाओ, अच्छी बात है, 50 लोग भलाई का काम करेंगे, लेकिन जो 50 संगठन बने उनके अंदर यह बात होनी चाहिए, खासकर जो उनके नुमाइंदे, उनके नेता हैं, उनके अंदर यह बात होनी चाहिए कि यदि कौम का सवाल आओगा, यदि समाज का सवाल आओगा, यदि देश की बात आओगी, तो हम सारे इकट्ठे होकर खड़े होंगे। संगठन कितने बन जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कौम की बात आवे, जब लड़ाई लड़न की बात आवे, जब आंदोलन की बात आवे, तो सारे एक लाइन में खड़े हो जाओ। जब पे हम सफल हो पाओगे ना, तो नंबर 1 के कसब का करके आना है। किसी का 2 महीने पाछा आ जाएगा, किसी का 2 साल पाछा आ जाएगा। बातें तो बहुत कुछ थी, लेकिन समय का अभाव है। अंत में भाई अजय ढुलके परिवार को नमन करते हुए, मैंने सोशल मीडिया पर वो फोटो ध्यान है जिसमें जब आंदोलन चल रहा था तो बॉर्डर के ऊपर एक टेंट में भाई की फोटो लगा के, भाई की तस्वीर लगा के इसकी माता जी रो रही थी। वो फोटो बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल होया। वो आज भी मेरे दिमाग में न्यू का न्यू दर्ज हो रहा है वो फोटो। और भाई हम तो एक बात कहे हैं, बड़ी पंचायत में बैठे हैं, पंचायत में झूठ नहीं बोलना चाहिए, पंचायत में हल्की बात नहीं बोलना चाहिए। हम आपसे ये वादा करके जावे इस गांव के बीच में, इसके परिवार के लिए और इसके भाई बहन किसी के लिए भी, कोई भी अगर किसी भी चीज की आवश्यकता होगी, आप हमने आदेश करियो। इसके परिवार की सेवा में तन मन धन से हमेशा हाजिर रहेंगे, 24 घंटे मौजूद रहेंगे। आप एक आदेश कर दियो, हमेशा आपने मौजूद पाओगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समय ज्यादा ले लिया उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगू।